स्कूल के बाहर गाड़ी आकर रुकती है। अपने हाथों में पिज्जा लिए प्रकाश गाड़ी से बाहर आता है। स्कूल के गार्ड से कहकर अपने बेटे निशान से मिलने की इच्छा जताता है। साहब, आपको भला कौन रोक सकता है? निशांत पापा का क्लासरूम उधर ऊपर है, अब वहां चले जाइए। प्रकाश शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसकी गारमेंट, जूतों और ग्रोसरी की कई फैक्ट्रियां हैं। वो अपने बच्चों की हर इच्छा फौरन पूरी करता है। पिज्जा लेकर वो निशांत की क्लास में पहुंचता है। पिता के हाथ में पिज्जा के ढेर सारे पैकेट देखते ही निशांत खुशी से उछल पड़ता है। निशांत बेटा, आज तेरा लंच में पिज्जा खाने का मूड था ना? देख, मैं तेरे और तेरे दोस्तों के लिए पिज्जा लाया हूँ। हो पापा, थैंक यू सो मच। प्रकाश अपने बेटे निशांत के हाथ में पिज्जा के सारे पैकेट देता है। मिस्टर प्रकाश, ये हमारे स्कूल के रूल्स के खिलाफ है। यहाँ सभी बच्चों को अपने अपने घर से लंच लाना पड़ता है। आप निशांत को घर पर भी पिज्जा खिला सकते थे, और इतना सारा पिज्जा लाने की क्या जरूरत थी? निशांत ने आज स्कूल जाते हुए कहा था कि वो लंच में पिज्जा खाना चाहता है। भला मैं अपने बेटे की फरमाइश कैसे पूरी नहीं करता? मैं चाहता हूँ निशांत अपने दोस्तों के साथ पिज्जा एंजॉय करे। निशांत बेटा, खुद भी खाना और अपने यार दोस्तों को भी खिलाना। ओके, बाय। बाय पापा। लंच हो जाती है और निशांत अपने दोस्तों को पिज्जा पार्टी देता है। वाह यार, तेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं, हम सबके लिए पिज्जा लेकर आए। अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, मैं तो अपने सपने में भी जो सोचूं ना, पापा उसे पूरा कर देते हैं। प्रकाश के 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा निशांत 10वीं क्लास में पढ़ता है और यशस्वी 8वीं में। प्रकाश अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। फरमाइश होने से पहले ही वो उनकी सारी इच्छाएं पूरी कर देता। प्रकाश और यशस्वी दोनों अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन प्रकाश ने दोनों को स्कूल जाने के लिए गाड़ी दे रखी है। ड्राइवर दोनों बच्चों को गाड़ी से स्कूल पहुंचाया करता। पापा, आज मुझे स्कूल से आने में देर हो जाएगी, मुझे सहेलियों के साथ पार्टी में जाना है। ये ले बेटा 50,000 रुपया, और ये मेरा क्रेडिट कार्ड भी रख ले। गाड़ी की टंकी फुल करा के खूब घूमना और मस्त चिल करना। अपने दोस्तों को मेरी तरफ से खिलाना पिलाना और शॉपिंग कराना। थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट पापा ऑफ दिस वर्ल्ड। यशस्वी अपनी गाड़ी में बैठकर स्कूल चली जाती है। ड्राइवर स्कूल खत्म होने तक वहीं उसका इंतजार करता है और छुट्टी के बाद वो अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में जाती है। यशस्वी, ये रेस्टोरेंट बहुत महंगा है, तू हमें यहाँ लेकर क्यों आई है? अरे तू चिंता क्यों करती है, मेरे पापा ने मुझे पैसे दिए और अपना क्रेडिट कार्ड भी दिया है। रेस्टोरेंट का पूरा बिल मैं भरूंगी, तू सिर्फ एंजॉय कर। यार तेरे पापा बहुत अच्छे हैं, हमारे पापा हमें पैसे नहीं देते। रात का वक्त है। परिवार के सभी लोग साथ में खाना खा रहे हैं। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान रखे हैं। माधुरी सबको खाना सर्व करती है। बहू, कितनी बार कहा है कि मेरी रोटी में घी मत लगा कर। माँ जी, बिना घी की सूखी रोटी कैसे खाई जाएगी? माँ, तुम थोड़ा शाही पनीर और लो ना। माधुरी, माँ की प्लेट में मिठाई क्यों नहीं है? तुमने माँ को मिठाई नहीं दी? अरे रोज रोज मुझसे मिठाई नहीं खाई जाती। दादी, खाने के बाद मीठा जरूर खाना चाहिए। हाँ दादी, उससे मुंह का स्वाद बना रहता है। मैं खाने के बाद मीठा सौंफ खा लूंगी, उससे मुंह का स्वाद भी बना रहेगा और हाजमा भी तंदुरुस्त रहेगा। माधुरी, मुझे थोड़ा हलवा और देना। सभी लोग खाना खाते हैं, जिसके बाद बाहर से सबकी अपनी अपनी पसंद की कोल्ड ड्रिंक मंगवाई जाती है। पूरा परिवार कोल्ड ड्रिंक का आनंद लेता है। निशांत के पापा, हमारा निशांत 16 साल का हो गया है। अगले साल वो 11वीं में चला जाएगा। उसके आगे की पढ़ाई के लिए आपने क्या सोचा है? माधुरी, एक बार निशांत को 12वीं पूरी कर लेने दो। मैं उसे इस दुनिया के सबसे अच्छे और महंगे कॉलेज में पढ़ाऊंगा। मैं निशांत को पढ़ने के लिए विदेश भेजूंगा। मैंने तो उसके लिए वर्ल्ड टॉप 10 कॉलेज के लिस्ट भी निकाल कर रखा है। प्रकाश और माधुरी ने अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। प्रकाश अपने बच्चों को किसी चीज की कमी नहीं होने देता। उनकी हर ख्वाहिश मिनटों में पूरी कर देता। एक दिन सुबह सुबह यशस्वी स्कूल के लिए लेट हो जाती है। माधुरी उसे उठाती है। यशस्वी बेटा, उठ जा बेटा, आज स्कूल नहीं जाना है क्या? ओ माँ, आज मैं लेट हो गई, मेरी नींद ही नहीं खुली। सुबह जब मैंने घड़ी देखी तो 5 बज रहे थे, और फिर 5 मिनट की झपकी में ही 8 बज गए। तेरी नींद कैसे नहीं खुली बेटा? शायद तेरी घड़ी बहुत पुरानी हो गई है, इसीलिए वो सही टाइम नहीं बता पा रही है। आज स्कूल मत जा। चल, आज मैं तुझे नई घड़ी दिलाता हूँ। पुरानी घड़ी की बैटरी भी तो बदली जा सकती है। हर बार नई और महंगी चीजें खरीद कर पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत है? माँ, मैं बच्चों के लिए ही तो कमा रहा हूँ। इनकी जरूरतें नहीं पूरी करूंगा तो मेरे कमाने का क्या फायदा? उस दिन प्रकाश
यशस्वी को महंगे मॉल में लेकर जाता है और उसे बेहद सुंदर महंगी घड़ी दिलाता है। थैंक यू पापा फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉच। पापा मेरे कपड़े भी पुराने हो गए, अगले महीने मुझे कुछ नए कपड़े दिला देना। अगले महीने का इंतजार क्यों करना बेटा, आज ही ले ले नए कपड़े। प्रकाश अपनी बेटी को महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े दिलाता है। यशस्वी अपने और अपनी दादी के लिए भी नए कपड़े लेती है। घर जाकर, दादी देखो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, नए कपड़े। चलो जल्दी से नए कपड़े पहन कर दिखाओ। अरे मेरे पास तो पहले से ही बहुत कपड़े हैं, मेरे लिए नए कपड़े लाने की क्या जरूरत थी। ओ दादी, पुराने कपड़े हटाओ और नए पहनो। यशस्वी अपनी दादी को नए कपड़े पहनाकर उनकी तस्वीरें लेती है और दोनों खूब एंजॉय करते हैं। वक्त बीतता जाता है। निशांत अब 18वें साल में प्रवेश करने वाला था। हमारे निशांत का 18वां बर्थडे आने वाला है। इस बार बर्थडे का क्या प्लान है, कहाँ मनाओगे? घर पर ही पार्टी का इंतजाम कर दूं? घर पर नहीं, मेरे बेटे का 18वां बर्थडे मैं शानदार तरीके से मनाऊंगा। तुम देखना, इस बार मैं निशांत का ऐसा बर्थडे मनाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। उससे कह दो कि अपने नए पुराने सारे दोस्तों को पार्टी में बुला ले। मेरे बेटे की 18वीं बर्थडे पार्टी यादगार होनी चाहिए। प्रकाश 10 दिन पहले से ही शहर के सबसे महंगे 5 स्टार होटल को बेटे के बर्थडे के लिए बुक कर देता है। बर्थडे वाले दिन होटल को ऐसे सजाया जाता है जैसे वहां कोई शादी हो रही हो। बेटे के शानदार बर्थडे पार्टी में उसके दोस्तों के अलावा प्रकाश के दोस्त भी आते हैं। प्रकाश निशांत के लिए बहुत बड़ा केक मंगवाता है, जिसे देखकर उसके दोस्त दांतों तले उंगली दबा देते हैं। इतना बड़ा केक? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे पापा ने मेरे लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी रखा है। केक काटने के बाद वो मुझे सरप्राइज गिफ्ट देंगे। निशांत बेटा, केक काटो। निशांत केक काटता है और सभी लोग केक खाते हैं। पार्टी में प्रकाश सरप्राइज गिफ्ट के रूप में सबके सामने निशांत से प्रॉमिस करता है। आज मैं अपने बेटे को बर्थडे गिफ्ट के रूप में एक प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार दिवाली के मौके पर मैं इसे स्विट्जरलैंड टूर की 2 टिकटें दूंगा। दिवाली के बाद निशांत अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ 1 सप्ताह के लिए स्विट्जरलैंड जाकर छुट्टियां मना सकता है। सभी गेस्ट तालियां बजाकर इनका स्वागत करते हैं। पार्टी में छोटे बड़े सब खूब एंजॉय करते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद सभी बच्चे निशांत के बेस्ट फ्रेंड रोहन से कहते हैं, यार तेरे तो मजे आ गए, तू निशांत के साथ स्विट्जरलैंड जाएगा, वो भी पूरे 1 सप्ताह के लिए। आखिर निशांत का बेस्ट फ्रेंड हूँ, कोई मामूली बात थोड़ी ना। सभी दोस्त सोचते हैं कि काश वो निशांत के बेस्ट फ्रेंड होते। पार्टी खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर जाने लगते हैं। निशांत सभी दोस्तों को रिटर्न गिफ्ट देता है। निशांत, इतना बड़ा रिटर्न गिफ्ट, इस डब्बे में क्या हो सकता है? अरे खोल कर देखना, तुझे खुद ब खुद पता चल जाएगा। मेरे पापा ने तुम सबके लिए सबसे महंगा रिटर्न गिफ्ट खरीदा है। बड़े बड़े गिफ्ट्स देकर निशांत के दोस्तों से सब्र नहीं होता और सभी अपना अपना रिटर्न गिफ्ट वहीं खोलकर देखने लगते हैं। किसी बच्चे की गिफ्ट में महंगे कपड़े, किसी के डब्बे में महंगी घड़ी, तो किसी को महंगा मोबाइल फोन मिलता है। निशांत, तेरा रिटर्न गिफ्ट तो हमारे गिफ्ट से भी महंगा है। तू अपना गिफ्ट तो खोल, जरा देख अंकल ने तुझे क्या दिया है। निशांत अपना गिफ्ट अनपैक करता है। वाह, आईफोन! अंकल ने तुझे आईफोन गिफ्ट किया, यू सो लकी यार। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। बच्चे अपनी पसंद की हर चीजें खुद खरीदने के लिए पूरी तरह से आजाद थे। निशांत, आज संडे है, चल आज मूवी देखने चलते हैं, और लंच भी बाहर ही करेंगे। दोनों भाई बहन तैयार होकर बाहर जाने लगते हैं। कहाँ चलती है तुम दोनों? हम मूवी देखने जा रहे हैं और लंच भी बाहर करेंगे। और घर में मैंने जो खाना बनाया है वो कौन खाएगा? माधुरी, जाने दो बच्चों को, अभी इनकी एंजॉय करने की उम्र है। ये लो बच्चों, मेरा डेबिट कार्ड, मूवी देखना, शॉपिंग करना और जो दिल करे वो खा कर आना। दोनों बच्चे चले जाते हैं। आपके लाड़ प्यार ने दोनों बच्चों को बिगाड़ दिया है। अब वो मेरी कोई भी बात नहीं सुनते। अरे तुम भी तो मेरी कोई बात नहीं सुनती। और तू मेरी कोई बात नहीं सुनता। तीनों हंसने लगते हैं। वक्त गुजरता जाता है। अब प्रकाश की जिंदगी में एक तूफान आने वाला था जिसका उसे कोई अंदाजा भी नहीं था। उसका बिजनेस अचानक से डाउन होने लगता है। नई डील साइन होते होते रह जाती और पुरानी डीलें एक एक करके रद्द होने लगती है। एक दिन प्रकाश जब ऑफिस से घर आता है वो काफी उदास होता है। क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? प्रकाश माधुरी की किसी बात का जवाब नहीं देता और चुपचाप अपने कमरे में बैठ जाता है। उसकी चुप्पी माधुरी को परेशान कर रही थी। निशांत के पापा, आप कुछ जवाब क्यों नहीं देते? मेरा दिल बैठा जा रहा है। मुझे बताइए ना क्या बात है। आपको पहले कभी इस तरह उदास नहीं देखा।
सब बर्बाद हो गया माधुरी, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे पूना वाले क्लाइंट ने मेरी कंपनी से अपने सारे इन्वेस्टमेंट निकाली। इंदौर वाले क्लाइंट ने भी अपने हाथ खींच लिए। बोल रहा है पुराने ऑर्डर कैंसिल करके पैसे वापस कर दो। धीरे धीरे सारे क्लाइंट अपने ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, नए ऑर्डर नहीं मिल रहे। अगर ऐसा ही होता रहा तो जल्दी ही मैं दिवालिया हो जाऊंगा। क्या? लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? आप क्लाइंट से बात क्यों नहीं करते? शायद ये सब रुक जाए। मैंने बात की थी। मैंने आज सबके साथ मीटिंग बुलाई। सबने मीटिंग में यही बात कही कि उन्हें मुझसे भी कोई अच्छा डीलर मिल गया है जो कम कीमत पर ज्यादा मुनाफा दे रहा है। एक आध छोटे मोटे क्लाइंट को छोड़कर सब जा चुके हैं। ये सुनकर माधुरी के होश उड़ जाते हैं। वो सोचती है अगर वो हिम्मत हार जाएगी तो प्रकाश को कौन संभालेगा। वो प्रकाश को समझाने की कोशिश करती है। निशांत के पापा, हिम्मत रखे, सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, ये तो जिंदगी का दस्तूर है। जिस तरह बुरा वक्त आया है उसी तरह चला भी जाएगा। मुझे उम्मीद है कि पहले की तरह खुशियां हमारे घर लौट आएंगी। लेकिन प्रकाश उस दिन काफी मायूस होता है। रात को खाने की टेबल पर भी प्रकाश चुप चुप सा रहता है। बच्चे खाना एंजॉय करते हैं लेकिन प्रकाश सिर्फ 2 रोटी खाता है, वो भी बिना घी के। क्या बात है बेटा, आज तूने ठीक से खाना नहीं खाया? माँ, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, शायद हाजमा खराब है। पापा, मैं आपके लिए बाहर कुछ हल्का ऑर्डर कर दूं, बर्गर वगैरह? नहीं बेटा, मेरा पेट भर गया है, मैं सोने जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो अपने कमरे में चला जाता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक क्या हो गया। लेकिन प्रकाश ने अपने बच्चों के सामने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। अगले ही दिन उसने अपने आप को संभाल लिया और बच्चों के सामने पहले की तरह खुश रहने लगा। बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान होने के बावजूद भी प्रकाश अपने बच्चों की खुशियों में कोई कटौती नहीं करना चाहता था। वो उनकी हर छोटी बड़ी जरूरतें पूरी करना चाहता था। पापा, आपने कहा था अगले महीने मुझे नई गाड़ी दिलाएंगे। मैं अब पुरानी गाड़ी से स्कूल नहीं जाऊंगी। हम नई गाड़ी खरीदने कब जा रहे हैं? मेरे कपड़े और जूते भी पुराने हो गए, मुझे सब नया चाहिए। नई गाड़ी? हाँ जी, चलो। हमारी बेटी को कौन सी गाड़ी चाहिए? मेरी बेटी जिस गाड़ी पर हाथ रख देगी वो उसकी हो जाएगी। चल तू भी तैयार हो जा, मैं अभी आता हूँ। तुझे नई गाड़ी, नए कपड़े, नए जूते सब दिलाऊंगा। प्रकाश तैयार होने के लिए अपने कमरे में आता है। आपने यशस्वी को कह तो दिया कि उसे नई गाड़ी दिलाएंगे, लेकिन कहाँ से दिलाएंगे? हमारे पास पैसे कहाँ हैं? आप उसे मना क्यों नहीं कर देते? वो पुरानी गाड़ी में भी तो स्कूल जा सकती है। नहीं माधुरी, मैं यशस्वी को मना नहीं कर सकता। लोन ले लूंगा लेकिन अपनी बेटी को नई गाड़ी दिला कर रहूंगा। मैं मेरी बेटी की सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। प्रकाश यशस्वी को लेकर शोरूम में जाता है और उसे नई महंगी गाड़ी दिलाता है, जिसके लिए उसे बैंक से लोन लेना पड़ता है। वो उसे नए कपड़े, नए जूते सब दिलवाता है। यशस्वी अब नई गाड़ी से स्कूल जाने लगती है। पापा, मार्केट में आईफोन का नया मॉडल आ गया है। ये वाला मॉडल पुराना हो गया है। मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं। मुझे आईफोन 17 प्रो मैक्स दिला दो ना। प्रकाश बाजार में पता करता है तो आईफोन का लेटेस्ट मॉडल पूरे 1.5 लाख रुपए का होता है। उसके पास इतने पैसे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लोन लेकर अपने इकलौते बेटे की ख्वाहिश पूरी करता है। इस तरह वो अपने बच्चों की हर जिद पूरी करता, लेकिन लोन लेकर। आप लोन लेकर बच्चों की जिद तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन क्या सोचा है कि इतना कर्जा हम कैसे चुका पाएंगे? और अगर हम कर्जा नहीं चुका पाए तो क्या होगा? माधुरी, अगर मैं अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उनकी सारी उम्मीदें मुझसे ही तो है। मुझे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। बच्चे आए दिन अपने दोस्तों के साथ पार्टियां करते, घूमने जाते, शॉपिंग करते, लेकिन प्रकाश उन्हें कभी किसी चीज के लिए मना नहीं करता। बच्चों के कहने से पहले ही वो उनके हाथ में पैसे रख देता। यहाँ तक कि उसने घर में भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। धीरे धीरे कई महीने बीत जाते हैं और दिवाली का त्योहार आता है। बच्चों के लिए नए कपड़े, घर की सजावट, खान पान, प्रकाश ने किसी चीज में कोई कमी नहीं छोड़ी। दिवाली वाली रात, पापा, आपको अपना प्रॉमिस याद है ना? आपने मेरे 18वें बर्थडे पर प्रॉमिस किया था कि मुझे स्विट्जरलैंड की टूर की टिकटें देंगे, जहां से मैं अपने बेस्ट फ्रेंड रोहन के साथ घूमने जा सकूंगा। हाँ बेटा, मुझे अच्छे से याद है। तो कहाँ है मेरी टिकट? निशांत बेटा, मैंने तुम्हारी और रोहन की टिकटें करवा ली है, लेकिन वो मेरे ऑफिस में ही रह गई है। कल मैं तुम्हें टिकटें जरूर ला कर दूंगा। ठीक है पापा, लेकिन कल भूलना मत, अपना प्रॉमिस तोड़ना मत। अरे निशांत बेटा, मुझे अच्छे से याद रहेगा। मैं कल पक्का टिकट लेकर आऊंगा। प्रकाश निशांत से झूठ बोल देता है। दरअसल उसने कोई टिकट नहीं करवाई थी,
क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे। उसके पुराने क्लाइंट्स उससे अपने पैसे मांग रहे थे। लोन चुकाने के लिए बार बार बैंक से कॉल आ रही थी। प्रकाश इन सारी मुसीबतों से अकेले जूझ रहा था। दिवाली की रात घर के सभी लोग पूजा करते हैं। उसके बाद चलो ना पापा, हम पटाखे छुड़ाने चलते हैं। याद है पिछली बार दिवाली पर हमने पूरी रात पटाखे छुड़ाए थे, इस बार भी वैसा ही करेंगे। प्रकाश पूजे मन से कहता है। नहीं बेटा, इस बार तुम लोग जाकर पटाखे छुड़ा लो, मेरा मूड नहीं है। चलो ना पापा, आपके बिना हम पटाखे कैसे छुड़ा सकते हैं। लेकिन प्रकाश यशस्वी को भी मना कर देता है। जाने तुझे क्या हो गया है प्रकाश, तू तो बच्चों के हर खुशियों में खुश होता था। आज दिवाली के दिन तुझे क्या हो गया? उनके साथ पटाखे छुड़ाने क्यों नहीं जा रहा? आज के दिन सब अपने अपने परिवार के साथ एंजॉय करते हैं, तू क्यों पीछे हट रहा है? ऐसी बात नहीं है माँ, ठीक है चलो चलता हूँ। बच्चे बेहद खुश हो जाते हैं। दोनों बच्चे माधुरी, जानकी और प्रकाश सभी घर के बाहर जाकर पटाखे छुड़ाने लगते हैं। सभी पटाखे छुड़ाने में बिजी होते हैं तो प्रकाश उनकी नजरें बचाकर अपने कमरे में आ जाता है। माधुरी भी प्रकाश के पास आती है। क्या बात है, क्या सोच रहे हैं आप? माधुरी, आज तक मैंने बच्चों को किसी चीज के लिए मना नहीं किया, उनकी हर इच्छाएं पूरी की है, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। लेकिन आज मैंने निशान से झूठ बोला। मैंने उसके लिए कोई टिकट नहीं लिया, मेरे पास पैसे ही नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं निशान को कैसे बताऊं कि मैं इस बार उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाऊंगा। ऊपर से लोन वाले बार बार फोन करके मुझसे पैसा मांग रहे हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि इतना कर्जा मत लीजिए, कहां से चुकाएंगे, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब तो उसकी टिकटों के लिए मुझे लोन भी नहीं मिलेगा, लेकिन अभी भी एक काम कर सकता हूँ जिससे निशान की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। वो क्या? अगर मैं अपना ऑफिस बेच दूं तो निशान के लिए स्विट्जरलैंड की टिकटें भी आ जाएगी और सारे लोन चुकता भी हो जाएंगे। क्या आप अपना ऑफिस बेच देंगे? उसके बाद क्या होगा सोचा है? क्या होगा? मेरा बिजनेस तो वैसे भी ठप हो गया है। अरे लेकिन उसके बाद आप क्या करेंगे? जब आप ऑफिस नहीं जाएंगे तो बच्चों को क्या जवाब देंगे? हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। बोलते बोलते माधुरी का गला रुंझ जाता है। प्रकाश और माधुरी नहीं जानते थे कि बच्चे और जानकी उनकी बातें सुन रहे थे। दरअसल बच्चों ने और जानकी ने जब प्रकाश की अनुपस्थिति महसूस की तो वो उसके पास आते हैं। तभी वे उसे माधुरी से बात करते हुए सुन लेते हैं। अब वे कमरे में दाखिल होते हैं। प्रकाश बेटा, इतनी बड़ी बात हो गई और तूने हमें भनक तक नहीं लगने दी। पापा, आपने हमें इतना ना समझ लिया कि हमसे अपनी परेशानियां बतानी सही नहीं समझी। पापा, जिस तरह आप हमारी सारी परेशानियां समझते आए हैं, हमारी हर जरूरतें बढ़ चढ़कर पूरी करते आए हैं, क्या हम आपकी जरूरतों और परेशानियों को नहीं समझ सकते थे? पापा, आप हमसे एक बार कहते तो सही, मुझे नहीं चाहिए स्विट्जरलैंड की टिकटें। मैं अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए आईफोन, नहीं चाहिए महंगी घड़ी और महंगे कपड़े। मुझे मेरे पापा की खुशी चाहिए। मैं मेरे पापा को पहले की तरह टेंशन फ्री देखना चाहता हूँ। पापा, आप मेरी गाड़ी बेच दो, मैं बस से स्कूल जाया करूंगी। नहीं यशस्वी बेटा, तेरा स्कूल बहुत दूर है। बस से आने जाने में तुझे बहुत वक्त लग जाएगा। सुबह तुझे जल्दी उठना पड़ेगा। पापा, जब आप हमारे लिए इतना कर सकते हैं तो क्या हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते? मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगी और बस से स्कूल जाऊंगी। प्रकाश, बच्चों ने जमीन पर पैर रखना सीख लिया है। तू इन्हें बच्चा समझ रहा था, लेकिन ये बड़े और समझदार हो चुके हैं। ये भी समझते हैं कि सारी जिंदगी घी की रोटी खाने के बाद अगर कुछ दिन सूखी रोटी खानी पड़े तो कोई परेशानी नहीं है, खुशी खुशी खा लेंगे। हम सब डटकर बुरे वक्त का सामना करेंगे। हमने बुरे वक्त में जो खोया है उसे फिर से हासिल करेंगे। प्रकाश को समझ में आ जाता है कि उसके बच्चे काफी समझदार हो चुके हैं, इतने समझदार कि उसके बुरे वक्त में उसका सहारा बनकर खड़े हैं। वो अपने बच्चों को गले से लगा लेता है। बच्चों की गाड़ी, आईफोन बेचकर और महंगी चीजें बेचकर वो सबसे पहले अपने बिजनेस को नए सिरे से शुरू करता है। कुछ ही महीनों के बाद, निशांत, यशस्वी, तुम दोनों की मदद से मेरा नया बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने सारे लोन भी चुका दिए। मेरे पापा सबसे बेस्ट पापा है। प्रकाश दोनों बच्चों को नई गाड़ी की चाबी देता है। ये तुम दोनों की नई गाड़ी की चाबी, तुम दोनों का गिफ्ट। धीरे धीरे घर में सब कुछ सामान्य हो जाता है। प्रकाश के परिवार के अच्छे दिन फिर से लौट आते हैं। निशांत पढ़ने के लिए विदेश चला जाता है।